93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। किसी को रोज के अगर 11 रुपए की आदत हो तो किसी दिन 10 रुपए भी कम लगते हैं। यहां तो सीधे 100 से 1 पे आ गया था तारिक। ऐशो आराम में पला तारिक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही थी, वो भी तारिक के दोस्त पंकज की मौत के सिलसिले में, जिसकी लाश आज सुबह ही उसके हॉस्टल के कमरे में मिली। पंकज के फोन पे एक आखिरी चीज, एक व्हाट्सएप मैसेज था, जिसमें थी एक ऑडियो फाइल। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। और वो तारिक का नया नंबर था, जो पंकज के पास नहीं था। पुलिस का सवाल एक ही था कि अननोन नंबर से क्यों एक ऐसा मैसेज भेजा गया। तो तारिक ने कहा कि पंकज हम सब में सबसे डरपोक था, उसे डराने के लिए हम लोगों ने यह मैसेज भेजा था। यकीन मानिए, हम तो यहां थे ही नहीं, हम लोग तो उसके दोस्त हैं, हम क्यों मारना चाहेंगे उसको। इंस्पेक्टर साहब बस तारिक को इंटरोगेट करने के लिए थप्पड़ मारने ही वाले थे कि उनका फोन बजा। फोन उठाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कंफर्मेशन थी, जिसके अनुसार पंकज की मौत हार्ट फेल होने से हुई थी। इट्स अ नेचुरल डेथ। तारिक को छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के बाद में थाने से छोड़ दिया गया। पूरे दिन तारिक सिर्फ रोता रहा। बदनाम तो बस आधे घंटे में ही हो गया था वो पुलिस के आने से, और अब वो डरा हुआ भी था। तारिक पूरी बातों को याद करके रोता रहा कि कैसे हमेशा छोटी छोटी बात पे भी पंकज बुरी तरह से डर जाता था। दोस्तों का ग्रुप चैट था, जिसमें पंकज, तारिक, आलोक और अंकित थे। उस रात तारिक, आलोक और अंकित ने मिलकर ही वो मैसेज भेजा था पंकज को। तारिक उन दोनों से बात करते करते उन्हें पूरी बात बता ही रहा था कि उसके फोन पे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। ऑटो डाउनलोड ऑन था, तो वो ऑडियो मैसेज डाउनलोड होकर एकदम से चल पड़ा। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। तारिक इतना कुछ बीतने पे चिड़चिड़ा हो गया था। उसने मैसेज में साफ साफ लिखा, हमारे एक मजाक की वजह से शायद हमारे दोस्त की जान चली गई, और तुम दोनों को अब भी मजाक सूझ रहा है। बंद करो अपनी ये बकवास। तुरंत आलोक और अंकित का रिप्लाई आया, क्या हुआ, कैसा मजाक? हम लोग खुद परेशान बैठे हैं, तुझसे क्या मजाक करेंगे। आलोक और अंकित तारिक को मैसेज पे मैसेज करते गए, लेकिन तारिक का उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। उस रात तारिक का आखिरी मैसेज व्हाट्सएप पे जो था, वो था, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। पंकज की हॉस्टल के रूम में मौत के बाद शक उसके दोस्त तारिक पे गया, क्योंकि तारिक के ही नए नंबर से पंकज के फोन पे एक आखिरी व्हाट्सएप मैसेज गया था, जो एक ऑडियो फाइल थी। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई थी, इसलिए पुलिस को तारिक को छोड़ना पड़ा। एक वैसा ही ऑडियो फाइल आलोक और अंकित से चैट करते वक्त तारिक के पास एक अननोन नंबर से आया। तो ग्रुप चैट में तारिक का आखिरी मैसेज था, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। उसके बाद उसका कोई दूसरा मैसेज नहीं आया। आलोक और अंकित अपने हॉस्टल के कमरे से भागकर तारिक के कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था।
तारिक का रूममेट तो पंकज ही था, जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। दरवाजे को बहुत पीटने के बाद जब हॉस्टल के बाकी लड़के और वार्डन वगैरह वहां जमा हो गए तो दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर तारिक की लाश पड़ी थी। एक बार फिर हॉस्टल में पुलिस आई। आलोक और अंकित से भी पूछताछ हुई। जिस अननोन नंबर से यह मैसेज आया था उसे ट्रेस करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। ना ही उस नंबर से किसी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल का पता चला, ना ही उसके लोकेशन का। टेलीकॉम कंपनी में पता लगाया तो जो कुछ भी पता चला उसे सुनकर आलोक और अंकित के होश उड़ गए थे। यह नंबर उनके मरे हुए दोस्त पंकज का था, जो 4 साल पहले ही बंद हो चुका था। तारिक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसकी मौत की वजह थी एक बार फिर हार्ट फेलियर। आलोक और अंकित मस्ती मजाक में तारिक के साथ मिलकर हमेशा पंकज को डराते थे, लेकिन असलियत में दोनों उससे भी ज्यादा डरपोक थे। बस इसलिए हमेशा साथ में रहते थे ताकि उन दोनों को अब कोई न डरा सके। उस दिन किसी कारण से अंकित को बाहर जाना पड़ा और आलोक अपने कमरे में अकेला सो रहा था कि तभी उसकी नींद टूटी एक आवाज से। आंखें खोल के देखा तो उसके फोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था और ये वही ऑडियो मैसेज था। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आलोक के दिस पैर मैसेज। वहीं के वहीं जम गए उस मैसेज को सुनते ही। वो मैसेज बार बार चले जा रहा था और आलोक की सांसें भारी होती जा रही थी। आलोक ने किसी तरह अपने डर को भुलाया और तुरंत फोन का ऑडियो बंद करके पुलिस को फोन मिलाने को नंबर डायल किया। और नंबर डायल करके जब फोन का ईयरपीस उसने कान पे लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। पंकज को तारिक ने अपने दोस्त आलोक और अंकित के साथ मिलकर एक ऑडियो मैसेज भेजा था अपने नए नंबर से उसके व्हाट्सएप पे। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। इस मैसेज के बाद पंकज की मौत हुई। फिर वही मैसेज मरे हुए पंकज के 4 साल पुराने नंबर से तारिक के पास में आया और अगले दिन तारिक की भी लाश मिली। पंकज और तारिक की मौत का कारण नेचुरल डेथ थी, इसलिए पुलिस किसी के भी अगेंस्ट कोई एक्शन न ले सकी। 4 दोस्तों में बचे थे सिर्फ आलोक और अंकित। उस दिन रात आलोक अपने हॉस्टल के रूम में अकेला सो रहा था जब उसके फोन पर भी वही ऑडियो मैसेज आया। उसने पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही फोन लगाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। आलोक इतना डर गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था ठीक से। वो कुछ भी कर सकने की हालत में नहीं था और इसी हालत में उसने देखा कि किताब की शेल्फ के सबसे ऊपर वाले रैक में एक किताब धीरे से सरकी और अपने आप गिर गई। उसके बाद एक और किताब गिरी, एक और किताब गिरी
फिर एक और, एक और, एक और उसके बाद तो शेल्फ में रखी किताबें शायद कम पड़ रही थी कि अब मेज की दराजें जोर जोर से खोल और बंद हो रही थी। आलोक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बदन में जैसे उसके ताकत ही नहीं बची थी। उसने मान लिया था कि मौत बस आने ही वाली है, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक उसमें सोचने और समझने की ताकत आई और वो एक झटके से उठा। भागने के लिए दरवाजे तक जाने को बिस्तर से उतरने ही जा रहा था कि उसका बिस्तर अपने आप डगमगाने लगा। कमरे के अंदर अब एक पल भी रुकने का मतलब था मौत। आलोक ने पूरी हिम्मत जुटाई और एक छलांग में कूद के कमरे के दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजे को खोला तो मौत उसके सामने ही खड़ी थी। पंकज उसके सामने खड़ा था। आलोक ने तुरंत दरवाजे को बंद किया और पीछे से दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। आलोक उस वक्त न बाहर भाग सकता था ना ही अंदर रह सकता था। अचानक ऐसा लगा जैसे दरवाजे से चिपक के खड़े आलोक को किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा। आलोक जाकर अपने बिस्तर पर गिरा और हाथ उसके पीछे की तरफ गए, जहां उसके चलते हुए टेबल फैन में उसका हाथ अपने आप चला गया। आलोक का दायां हाथ उस टेबल फैन में फंस गया था और उसकी 5 उंगलियां पूरी तरह से कट चुकी थी। वो अपने हाथ को छुड़ा के भागे इससे पहले कि उसका बायां हाथ किसी ने खींचकर पंखे में डाल दिया। कमरे में खून के छींटे भरे हुए थे। आलोक बेहोश पड़ा हुआ था। आलोक की चीखों से पूरे हॉस्टल के लड़के वहां जमा थे और अगर कुछ सुनाई दे रही थी तो वो थी एम्बुलेंस का सायरन और चलता हुआ खून से सना हुआ वो टेबल फैन। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। पंकज को तारिक और उसके दोस्त आलोक और अंकित ने मिलकर डराने के लिए एक ऑडियो मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, जिसके बाद पंकज की डेथ हुई थी। इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने तारिक को गिरफ्तार किया, पर बाद में उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि पंकज की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण हार्ट फेल थी। कुछ दिन बाद ही तारिक की भी मौत हुई और उसके फोन पर भी वही ऑडियो मैसेज था, पर जिस नंबर से वो ऑडियो मैसेज आया था वो पंकज का था, जो 4 साल पहले बंद हो गया था। इन सारी घटनाओं के कुछ दिन बाद आलोक को भी वही मैसेज आया और एक ऐसी ही घटना में उसके दोनों हाथों की उंगलियां कट गई। अंकित हॉस्पिटल में आलोक को देखने गया। आलोक का शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। खून और ग्लूकोज उसे चढ़ाया जा रहा था लगातार। अंकित उसके पास जाकर बैठा ही था कि अब तक सो रहा आलोक अंकित के बैठने भर की ही आवाज से ऐसे उठा जैसे उस पर किसी ने खौलता हुआ तेल फेंक दिया हो। अंकित ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई मैं हूं अंकित, अंकित यार, अंकित डर मत। आलोक अभी भी बहुत बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। अंकित उससे क्या बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक आलोक फूट फूट के रोने लगा और उसने सब बताया कि उसके साथ कमरे में क्या हुआ था, कैसे उसकी उंगलियां कटी। अंकित ने किसी तरह आलोक का रोना बंद किया कि ठीक तभी अंकित का फोन बजा। अंकित को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था
और वो था एक ऑडियो मैसेज। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। अंकित के चेहरे पर अब वही डर दिखाई दे रहा था जो कि आलोक के चेहरे पर था। अंकित समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। आलोक के मामले में पूछताछ करने पुलिस भी वहां आई हुई थी। वो तुरंत उठकर उनके पास पहुंचा और जाके बोला, सर मेरे पास अभी अभी मैसेज आया सर, वही वाला ऑडियो मैसेज। सर अब मेरी बारी है, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर ने अंकित को गुस्से से देखा और फिर उसे डांटते हुए कहा, तुम सारे लड़कों ने ना हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। वो दोनों लड़के मरे हार्ट फेल होने से, और ये आलोक जो यहां बिस्तर पर लेटा है, शराब इसने इतनी पी रखी थी कि उसकी उंगलियां कट गई। और अगर तुमने कोई नाटक किया ना भूत प्रेत का, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भागो यहां से। अंकित की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी। पुलिस अगले दिन सुबह एक बार फिर उस हॉस्टल में आई हुई थी, क्योंकि इस बार अंकित की लाश उस कमरे से मिली थी। अगर आपको भी एक अननोन नंबर 8334001413 से कोई ऑडियो मैसेज आए तो उसे डाउनलोड मत कीजिएगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।